बरसात का मौसम हो और सह्याद्री का रास्ता तो सफ़र अपने आप ही मेमोरेबल हो जाता है। मुंबई से बाहर निकलते ही शहर की भीड़ पीछे छूटने लगती है और रास्ता हमें बार बार याद दिलाता है कि असली एडवेंचर मंजिल में नहीं बल्कि उस सफ़र में है जो हमें वहाँ ले जाता है। महाराष्ट्र की रोड ट्रिप बिना वड़ा पाव के अधूरी लगती है। गर्मा गर्म चाय और रास्ते की ठंडी हवा सफ़र को और भी खास बना देती है। लोनावला पहुंचकर हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ही देर में पहुंच गए फोर्ट के बेस पर। यहाँ पहुंचकर थोड़ा सामान सॉर्ट किया और फिर शुरू हुआ इस जर्नी का असली पर्पस, टिकोना फोर्ट की हाइक। करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बसा टिकोना फोर्ट अपनी यूनिक ट्रायंगुलर शेप के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी बनावट नहीं है बल्कि वो इतिहास है जो इसके पत्थरों में अब भी महसूस होता है। मॉनसून में ये रास्ता हेवनली हो जाता है। हर ओर हरियाली की चादर, पंछियों की आवाज़ें और हवा में मिट्टी की ताजगी। कभी हल्की बारिश, कभी तेज़ हवा और बीच बीच में घना कोहरा। हर मोड़ पर प्रकृति हमें चौंकाती रही। हर कदम पर मन को शांति मिलती रही और लग रहा था जैसे हम प्रकृति की गोद में लौट आए हैं। ये हाइक बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक ही घंटे में आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, एक हनुमान जी को समर्पित और दूसरा राम जी को। ये हमें याद दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के फोर्ट्स सिर्फ युद्ध के गढ़ नहीं थे बल्कि लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। ऊपर पहुंचने पर टिकोना फोर्ट की निशानियां दिखाई दी। पुराने किले की दीवारें, बड़ी बड़ी पत्थर की सीढ़ियां और कुछ प्राचीन पानी की टंकियां। बस एक एडवाइस, ऊपर बंदर बहुत मिलते हैं। खाने पीने का सामान खुले में ना रखें वरना आपका नाश्ता उनका हो जाएगा। इतिहास की बात करें तो इस फोर्ट का महत्व बहुत बड़ा है। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने अधिकार में लिया और इसे मराठा साम्राज्य का एक मजबूत गढ़ बनाया। यहाँ से आसपास की घाटियों और व्यापारिक मार्गों पर नज़र रखी जाती थी। आज भले ही दीवारें जर्जर हों,
लेकिन इन पत्थरों में अभी भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। और फिर सामने आता है वो व्यू, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हरियाली और नीचे फैली पावना लेक। साफ मौसम में यहाँ से आप आसपास के किले तुंग, लोहगढ़ और वीसापुर भी देख सकते हैं। टॉप पर खड़े होकर जब हवा आपके चेहरे को छूती है और सह्याद्री माउंटेन रेंज का नज़ारा चारों ओर फैल जाता है, तब समझ आता है कि ये किले सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, बल्कि इतिहास की जीवित यादें हैं। बादल कभी आते, कभी छंटते और कई बार पूरा किला कोहरे में गुम हो जाता। फोर्ट के टॉप पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम वापस चल पड़े। इस बार हमने सोचा कि ट्रिप को और एक्साइटिंग बनाया जाए, इसलिए फोर्ट के पास ही एक छोटी सी प्रॉपर्टी में रात गुजारी। बारिश से भीगी हुई मिट्टी की भीनी खुशबू, पत्तों से टपकती बूंदें और चारों ओर का सन्नाटा, ये सब मिलकर उस जगह को और भी खास बना रहे थे। उस शांति में बैठकर ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो और बस हम और प्रकृति ही बाकी हों। दिन ढलते ढलते मन में एक ही एहसास था, आई वॉज ग्रेटफुल मॉनसून की इस जादुई दुनिया का, इन दीवारों में छुपे इतिहास का और टिकोना फोर्ट की उस शांति का जो शहर में मिलना मुश्किल है। मुंबई या पुणे से निकलकर अगर आपको चाहिए कुछ घंटे सॉलिट्यूड के, तो मॉनसून में टिकोना फोर्ट ज़रूर आइए। तो ये थी मेरी ट्रिप टिकोना फोर्ट तक। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए, भटकते रहिए और पहाड़ों की कहानियों को सुनते रहिए।